नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SN ग्रो। दोस्तों, आज के इस क्लास में रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित होती है। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दूसरा व्यक्तिकरण, तीसरा विवर्तन, चौथा ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, तीसरा वायु, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं उष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विस्मित के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारी जल संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल में बीसीसी क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि ईमेल में बीसीसी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल नृत्य किस मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। कह रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चालुक्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कोलोरेडो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस लिए किया गया था। तो हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला अन्न प्राप्त करने के लिए, दूसरा अन्न भंडार के लिए, तीसरा अन्न के आयात के लिए, चौथा उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों ये तीनों के लिए, यानी कि अन्न प्राप्त करने के लिए और अन्न के भंडार के लिए और अन्न के आयात के लिए, इस सभी कार्यों को करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला वनों की रक्षा करना,
और वृद्धि करना। दूसरा, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा विकल्प दिया है, पहला, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। दूसरा, खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। तीसरा, बैंक दर मौद्रिक नीति एक औजार है। चौथा, सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CPU में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, हमारा विकल्प दिया है, पहला, लोकसभा का विघटन ना हो जाए। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए। तीसरा, अगले मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए। चौथा, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप 2018 किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेज़बानी करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या होती है। तो हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला 400, दूसरा 450, तीसरा 500, चौथा 545। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मंड पानी में घुलनशील नहीं होता फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित रहता है, क्यों रहता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो अगले इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ समझौता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। दोस्तों ये रहा रेलवे RPF के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले GK और GS का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।